हेलो, प्रयास चैरिटेबल फाउंडेशन में आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 10th के हम चैप्टर 9 को इस वीडियो में पढ़ेंगे कि अखबार की दुनिया। ओके, शुरू करते हैं कि अखबार, समाचार पत्र या न्यूज़पेपर पढ़ना हमारी आदत में शामिल हो गया है। रोज़ सुबह उठते ही अखबार वाला अखबार दे जाता है और हमारी पैनी निगाहें उस पर दौड़ने लगती है। शहर में, राज्य में, देश में, दुनिया में कौन कौन सी घटनाएं घटी, उन्हें विस्तार से जानने के लिए हम अखबार पढ़ते हैं। अगर न्यूज़ नहीं देखते हैं शाम को या सुबह, तो हम क्या करते हैं, अखबार पढ़ते हैं कि क्या क्या हुआ पूरी दुनिया में, हमारे देश में, हमारे राज्य में। ओके, अखबार के अलावा रेडियो भी है, टेलीविज़न है या इंटरनेट के द्वारा भी हम समाचार तक पहुंचते हैं। परंतु अखबार पढ़कर हमें विभिन्न समाचारों की विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। अखबार पढ़ते समय आप ध्यान देते होंगे कि इसमें समाचारों के अलावा और भी सामग्री होती है, जैसे कि हो गया संपादकीय, हो गया कार्टून वाला एक पेपर आता है, या फिर फीचर, विज्ञापन आदि। ओके, इस प्रकार अखबार हमें तमाम महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना कई प्रकार से देता है। इस पाठ में अखबार की दुनिया की जानकारी दी जा रही है। आइए देखते हैं कि अखबार में क्या क्या सामग्री शामिल होती है और उसे किस प्रकार से तैयार किया जाता है। फर्स्ट देखते हैं कि अखबार का स्वरूप। बहुत से लोगों की धारणा है कि अखबारों में सिर्फ समाचार छपते हैं। कई लोगों को क्या लगता है कि अखबार में क्या होता है, सिर्फ समाचार होते हैं। लेकिन अखबारों में सिर्फ समाचार नहीं होते, बल्कि समाचारों पर आधारित और समाचारों से अलग हटकर बहुत सारी चीज़ें उसमें छपी होती हैं। वो भी हम अलग अलग नाम से उन्हें जानते हैं, जिन्हें हम अखबार के अंग भी कह सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मिलाकर अखबार का स्वरूप बनता है। हर अखबार जो है इन अलग अलग चीज़ों के लिए अपने ढंग से अलग अलग स्थान निर्धारित करता है। आइए अखबार के स्वरूप या उसके अंगों के बारे में जानते हैं। फर्स्ट देखते हैं अखबार के अंग। आपने देखा होगा कि हर अखबार में कुछ चीज़ें अनिवार्य रूप से छपती हैं, जैसे कि समाचार, संपादकीय, फोटो, फीचर, लेख, कार्टून, ग्राफिक्स और विज्ञापन आदि। इन्हें ही अखबार के अंग बोलते हैं। ओके, अगर ये बोले अखबार के अंग क्या है, तो समाचार, संपादकीय, फोटो, फीचर, लेख, कार्टून, ग्राफिक्स, विज्ञापन, ये सारे क्या हो गए, अखबार के अंग। अखबार के मुख्य अंगों को नीचे दिए गए रेखांकन के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि हर अखबार में ये चीज़ें एक ही तरह से छपती हो। हर अखबार में अपने अपने ढंग से उसे प्रकाशित किया जाता है। इन्हें प्रकाशित करने के लिए हर अखबार की अपनी शैली होती है और उस अखबार को विशिष्ट स्वरूप और पहचान देती है। कितने सारे न्यूज़पेपर हैं, है ना, तो वो सारे न्यूज़पेपर क्या एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। उसमें हर न्यूज़पेपर का अपना एक रूप रंग होता है, उसका लोगो होता है, या फिर उसका जो कंटेंट होता है किसी घटना को लेकर, वो अलग अलग होता है। ओके, फिर उसके पेजेस अलग अलग होते हैं। मीन्स फर्स्ट पेज में किसी न्यूज़पेपर में कुछ छपा है, तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे न्यूज़पेपर में भी वो फर्स्ट पेज पर ही हो। मीन्स उसकी शैली, ढंग, सब कुछ अलग अलग होता है। तो इन्हें प्रकाशित करने की हर अखबार की अपनी शैली होती है, जो उस अखबार को विशिष्ट रूप और पहचान देती है। आइए अब अखबार के विभिन्न अंगों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला क्या है, समाचार। यहाँ पे फर्स्ट समाचार है। समाचार अखबारों का प्रमुख अंग होता है, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ अखबारों में छपने वाले समाचार को ही समाचार बोला जाता है, या उन दूसरी घटनाओं को भी जो अखबार में नहीं छपती? क्या हम समाचार उसे ही बोलेंगे जो अखबार में छपेगा, या फिर कोई ऐसी घटना भी है जो अखबार में नहीं छपी लेकिन वो समाचार कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? तो हर घटना अखबारों के समाचार में छप जाती है, ये सवाल स्वाभाविक है और आपके मन में उठते भी होंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई घटना घटती है, आप उसे देखते हो या फिर उसके बारे में सुनते हो या सोचते हो, तो उसका समाचार अखबार में ज़रूर छपेगा, लेकिन अब दूसरे दिन सुबह आप अखबार देखते हो तो वो समाचार में नहीं होता।
मीन्स आपको ऐसा आपके आजू बाजू कोई ऐसी घटना हुई कि लगता है कि कल तो ये न्यूज़पेपर में पक्का आएगा, और जब दूसरे दिन न्यूज़पेपर देखते हो तो आपको कहीं भी वो कंटेंट या कोई वो घटना जो घटी कल वो आपको दूसरे दिन न्यूज़पेपर में नहीं दिखती है। ओके, तब आप सोचते होंगे कि ऐसा क्या कारण था जिस वजह से वह समाचार अखबार में नहीं छपा। ठीक है, फिर तरह तरह के सवाल आपके मन में उठते होंगे कि आप यह भी सोचते होंगे कि अखबार का संवाददाता या अखबार के संपादकीय विभाग के लोग सिर्फ अपनी पसंद के समाचार ही अखबार में छापते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वस्तुतः वही घटना समाचार बनती है जिसका स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व होता है। ये महत्व रखते हैं तो ही वो अखबार में छपती है। इसके बाद हर अखबार अपनी प्राथमिकता के आधार पर समाचारों के पृष्ठों को बंटवारा करता है। पहले पृष्ठ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्व के समाचार छपते हैं, दूसरे और तीसरे में स्थानीय। इसी प्रकार अंतिम पृष्ठों पर क्रमशः अंतर्राष्ट्रीय समाचार होते हैं, अर्थ होते हैं, व्यापार जगत होता है, ओके, खेल संबंधित माहिती होती है ना। हर पेज में वो सेट करते हैं कि ये पेज में इसको लगती ही सारे समाचार आएंगे। ओके, बीच का एक पृष्ठ संपादकीय और पाठकों के पत्रों के लिए होता है। फिर इन्हीं पृष्ठों के बीच बीच में विज्ञापनों को भी, मीन्स जो एडवर्टाइज आती है ना, वो भी हम बीच बीच में देखते हैं, तो विज्ञापनों को भी स्थान दिया जाता है। इस प्रकार हर अखबार में उसके आकार और पृष्ठों की संख्या के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों के समाचारों और प्रकाशित करने के लिए स्थान निर्धारित होता है। ऐसे में किसी भी अखबार के लिए हर घटना को स्थान दे पाना संभव नहीं होता। मतलब हर छोटी छोटी घटना को भी अगर न्यूज़पेपर में छापेंगे तो वो न्यूज़पेपर नहीं रहेगा, वो बहुत ही बड़ा न्यूज़पेपर बन जाएगा, राइट। तो जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है सिर्फ उसी को न्यूज़पेपर में स्थान दिया जाता है। ओके, हम आगे समाचारों की चयन प्रक्रिया पर बात करते हुए इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखते हैं समाचारों की चयन प्रक्रिया। कि अखबारों के लिए समाचारों का चयन करना बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी का काम होता है, क्योंकि अखबारों की शाख और लोकप्रियता के कारण उनके समाचारों के चयन के आधार पर टिक्की की जाती है। आपको कोई न्यूज़पेपर पसंद क्यों आना चाहिए? क्योंकि आप उसको पढ़ते ही थोड़े में समझ जाते हो कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। तो ये क्या हो गया, वो न्यूज़पेपर का जो कंटेंट लिखने वाला है उसकी कुशलता हो गई कि उसने ऐसा लिखा कि आपको समझ में आ गया। ओके, अखबारों में समाचारों का चयन सामूहिक निर्णय के आधार पर किया जाता है और हर अखबार में अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार संवाददाताओं का वर्गीकरण किया जाता है। ये सभी संवाददाता अपने अपने क्षेत्रों की खबरें रोज शाम तक अखबार के संपादकीय कार्यालय में पहुंचाते हैं। ओके, फिर इसके अलावा PTI, UNI, EP, EFP, राइटर आदि कई सरकारी और तथा गैर सरकारी देशी विदेशी समाचार एजेंसियां भी होती हैं जो अपने सदस्य अखबार को प्रतिदिन समाचार भेजती है। ये समाचार इंटरनेट के माध्यम से आते हैं। इसके अलावा हर शहर की विभिन्न संस्थाएं और विभाग प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी अपनी गतिविधियों के समाचार डाक, फैक्स या ईमेल द्वारा अपने अखबारों के दफ्तर में भेजते हैं। तो कितनी लंबी प्रोसेस होती है एक न्यूज़पेपर बनाने के लिए, कहाँ से किस तरह से न्यूज़ जो है वो अखबार में छपने के लिए ऑफिस में जाती है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से न्यूज़ ऑफिस में जाती है, तब जाके वो छपती है। ओके, फैक्स हो, ईमेल हो, ये सारी एजेंसियां हैं, देशी विदेशी सरकारी गैर सरकारी जो भी एजेंसियां है उसके थ्रू न्यूज़ जाती है उसके ऑफिस में। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से जाती है।
विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जाती है और इन सारे माध्यम थ्रू अखबारों के दफ्तर में वो न्यूज़ जाती है। और इस तरह यहाँ पे उसके समाचारों के प्रकार लिखे हैं। ओके, इस तरह अखबारों के कार्यालयों में प्रतिदिन शाम तक हजारों समाचार एकत्रित हो जाते हैं। छोटी बड़ी से लेकर छोटी से छोटी बात वहाँ तक जाती है। फिर डिसाइड होता होगा कि कौन सी सिलेक्ट करनी है, कौन सा उसमें डालना है। लेकिन अखबारों में स्थान सीमित होता है, पेजेस सीमित होते हैं। स्थान सीमित होता है मीन्स बड़ा सा जो उसका पेज है उसमें कितनी न्यूज़ आएगी, उसका कंटेंट कैसा होगा, उसके अक्षर कैसे होंगे कि कितनी और हम डाल सकते हैं न्यूज़। ठीक है, फिर तो अगर पेज सीमित है तो हर समाचार को स्थान दे पाना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में उनके महत्व के आधार पर समाचारों का चयन करना पड़ता है। समाचारों का चयन पहले तो संवाददाता अपने विवेक के आधार पर स्वयं ही कर लेते हैं। उसके बाद प्रमुख संवाददाता जो होते हैं उनमें से समाचारों की छँटनी करते हैं। कोई एक होता है जो डिसाइड करता है कि कौन कौन सी होनी चाहिए, वो जो डिसाइड करता है उसमें से भी कुछ निकाल दी जाती है। उसके बाद पृष्ठ की क्षमता को ध्यान में, पृष्ठ में जो आपका पेज है अखबार का, उसको ध्यान में रखते हुए समाचार संपादक और जो प्रमुख संपादक होता है वो आपसी परामर्श के आधार पर समाचारों का चयन करते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ छपनी चाहिए। समाचार के अंक के बारे में बात करें तो जब कोई संवाददाता किसी घटना की सूचना देता है तो उसके लिए कुछ बातों का ब्यौरा देना आवश्यक होता है। यह सभी अखबारों में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद समाचारों के महत्व के अनुसार उनकी प्रस्तुति में पाठकों की सुविधा और रुचि को भी ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें जोड़ दी जाती है। कुछ हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने में अच्छा लगना चाहिए, है ना, वरना वो न्यूज़पेपर भी बोरिंग हो जाए कि कुछ नया है ही नहीं। समझे? फिर ये चीज़ें समाचार के अंग कहलाती हैं। समाचार के प्रमुख अंगों को निम्नांकित रेखांकन के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। क्या क्या? मेन हेडिंग, सब हेडिंग, बायलाइन, समाचार स्रोत, फिर उसका इंट्रो और उसका ब्यौरा। आवश्यक नहीं है कि सभी समाचारों में इन अंगों का प्रयोग ज़रूर हो। जैसे कि सब हेडिंग और बॉक्स मैटर को सभी समाचारों में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। इसके अलावा बाकी अंगों को सभी समाचारों में अनिवार्य रूप से देखा जाता है। इन अंगों के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें तो उससे पहले समाचार की प्रकृति के बारे में थोड़ा जानते हैं। वास्तव में समाचार एक तरह की किसी भी घटना के बारे में उठने वाली आम आदमी के मन की सभी जिज्ञासाओं का निदान होता है। ओके, समाचार क्या है? किसी चीज़ को लेकर, किसी घटना को लेकर हमारे मन में जो सवाल उठता है उसका निदान, उसका आंसर क्या होता है? समाचार होता है। मान लो कि आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में एक जगह आपको भीड़ जमा हुई दिखाई पड़ी। कहीं जा रहे हो और रास्ते में भीड़ है। आपके मन में जिज्ञासा उठती है और आप रुककर पूछते हो कि क्या हुआ? तो जवाब मिलता है कि दुर्घटना हो गई, एक आदमी मर गया। आपकी जिज्ञासा और बढ़ती है। फिर पूछते हो कि कैसे हुआ होगा? जवाब मिलता है बस से। फिर पूछते हो कब हुआ? तो फिर जवाब मिलता है कि पूरी घटना का ब्यौरा आपको मिल जाता है। मीन्स कहने का तात्पर्य ये कि आपको जिज्ञासा बढ़ती है कुछ जानने की कि घटना कैसे हुई होगी, कहाँ हुई है, कब हुई है, कैसे हुई है। समझ रहे हो? तो एक संवाददाता भी इस तरह समाचारों का संकलन करता है और उन्हें प्रस्तुत करता है। तो जो समाचार लिखने वाला होता है, जो कंटेंट लिखने वाला होता है, वो भी इस तरह से खुद को क्वेश्चन करता है कि ये घटना कैसे हुई होगी, कब हुई होगी। ठीक है? दरअसल समाचार क्या, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, कौन, किस आदि सवालों
के जवाब का संपूर्ण विवरण होता है। मेन हेडिंग यानी कि मुख्य शीर्षक। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि किसी भी घटना के बारे में हमारे मन में पहली जिज्ञासा उठती है कि क्या हुआ। यही समाचार का मेन हेडिंग होता है, जो ब्लैक अक्षरों से लिखा जाता है बड़ा सा कि ये घटना घटी, तो हम उसको पढ़कर ही समझ लेते कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। अगर और जानने की इच्छा होती है तो नीचे उसके बारे में छोटे छोटे अक्षरों में उसका कंटेंट लिखा होता है, उसको पढ़ो तो और जानकारी मिलती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। समझ रहे हो? फिर जैसे दुर्घटना का समाचार देना हो तो मेन हेडिंग हो सकता है कि बस दुर्घटना में एक की मौत। तो इस हेडिंग या शीर्षक को पढ़कर ही पूरे समाचार के बारे में एक मोटी जानकारी आपको मिल जाती है। आपने अक्सर लोगों को इस तरह की बातें करते सुना होगा कि आज क्या नया समाचार है, आज संसद में क्या हुआ, बाजार में सोने का भाव क्या है, या फिर क्रिकेट मैच में क्या हुआ। तो मेन हेडिंग इसी क्या का उत्तर होती है। क्या हुआ तो ये हुआ। ओके, तो जो मेन हेडिंग होती है वो क्या होती है? मेन हेडिंग होती है वो क्या होती है? क्या का उत्तर होती है कि क्या हुआ है अथवा क्या हुआ होगा। किसी भी समाचार को पढ़ने के बाद पाठक के मन में लगातार कई जिज्ञासाएं उठती है और वह एक झटके में उनके बारे में जान लेना चाहता है। और इन्हीं जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए छोटे छोटे वाक्य में सब हेडिंग यानी कि उपशीर्षक दिए जाते हैं। प्रायः सब हेडिंग बड़े समाचारों के साथ दिए जाते हैं, क्योंकि बड़े समाचार होते हैं वो पढ़ने में पाठक को समय लगता है। इसीलिए लोग जल्दी से समाचारों पर एक नज़र डालकर अपने काम के लिए जल्दी जल्दी भागते हैं। ठीक है, तो जब उन्हें सब हेडिंग्स पढ़कर समाचारों की मुख्य मुख्य बातों का पता लग जाता है। बाई लाइन को देखते हैं कि समाचार लिखने वाले अथवा प्रस्तुत करने वाले संवाददाता के नाम को बाई लाइन कहते हैं। ओके, बाई लाइन किसे बोलेंगे? कि समाचार लिखने वाला या जो प्रस्तुत करने वाला संवाददाता है उसके नाम को बाई लाइन बोलते हैं। आपने देखा होगा कि समाचारों के साथ संवाददाता का नाम भी लिखा होता है, उसे ही बाई लाइन कहते हैं। समाचार स्रोत क्या होता है? कि यह समाचार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इससे समाचार की प्रामाणिकता का पता चलता है। इसमें समाचार का ब्यौरा देने से पहले यह बताया जाता है कि समाचार कहाँ से प्राप्त हुआ और किस माध्यम से प्राप्त हुआ। अखबार पढ़ते समय आपने ध्यान दिया है कि एजेंसियों के बाद शहर का नाम लिखा गया होता है। यदि नई दिल्ली लिखा है तो उसका अर्थ है कि यह समाचार नई दिल्ली से लिया गया है, या फिर ये घटना जो घटी है वो कहाँ घटी है? नई दिल्ली में घटी है। ओके, मतलब स्थान का नाम दिया जाता है। इसके बाद घटना की तिथि दी जाती है। तिथि मीन्स तारीख दी जाती है। आपने ध्यान दिया होगा कि अखबारों में समाचारों की तिथि जो होती है उससे समाचार पत्र की प्रकाशन तिथि से एक दिन पूर्व की दी गई होती है। जिस दिन का समाचार पत्र होता है, समाचार का अखबार, समाचार का जो पेपर होता है वो जिस दिन का होता है उससे पूर्व एक दिन पहले की तिथि उस घटना की होती है। ऐसा इसलिए होता है कि अखबार रात को छपते हैं और सुबह सुबह आपके पास पहुंचते हैं, यानी कि ये समाचार एक दिन पूर्व की रात तक के होते हैं। एक दिन पहले के समाचार छपते हैं अखबार में। ओके, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि समाचार किससे प्राप्त किया गया, कहाँ से प्राप्त किया गया और कब प्राप्त किया गया, इसके जानकारी को समाचार स्रोत कहा जाता है। इंट्रो के बारे में बात करते हैं कि इंट्रो अंग्रेजी के इंट्रोडक्शन का संक्षिप्त रूप। ओके, आपने देखा होगा कि जो समाचार लंबे या मध्यम आकार के होते हैं उनमें शुरू में थोड़े मोटे अक्षरों में एक पैरा दिया जाता है और उसमें संक्षिप्त में पूरे समाचार की मुख्य सूचनाएं रहती हैं। इंट्रो को पढ़कर पूरे समाचार की मुख्य जानकारी एक बार में प्राप्त कर ली जा सकती है। तो इंट्रो यानी इंट्रोडक्शन, जो घटना घटी है वो उसकी पूरी संपूर्ण जो माहिती होती है वो इंट्रो में होती है। ब्यौरा क्या होता है? तो
तो ब्यौरा इंट्रो के बाद समाचार थोड़े विस्तार से बता दिया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? ब्यौरा। इसे ही समाचार या घटना का ब्यौरा कहते हैं। इसमें घटना से संबंधित सभी जानकारियाँ दी जाती हैं और घटना कब हुई, किस स्थिति में हुई, क्यों हुई, उसका क्या परिणाम हो सकता है या उस घटना पर किसी की क्या प्रतिक्रिया हुई, वो सब ब्यौरा कहलाता है। मीन्स एकदम डीपली कंटेंट जो लिखा होता है उसको ब्यौरा बोलते हैं। जो घटना घट चुकी है अगर पिछले दिन, वो इस बार अखबार में आएगी आपके पास सुबह, उसमें जो कंटेंट लिखा है वो कैसे क्या होता है सब कुछ, तो वो आपको ब्यौरा के रूप में मिलता है। ओके, तो इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे। बाय बाय।